एपिसोड 55। इंटरव्यू और ईशान। सुबह के 11 बज चुके थे और समय के अकॉर्डिंग एसके ग्लोबल में इंटर्न के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। इंटरव्यू एसके ग्लोबल के 4th फ्लोर पर हो रहा था क्योंकि एसके ग्लोबल मुंबई की ही नहीं बल्कि इंडिया की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी थी और इसके 100 से भी ज़्यादा के ब्रांचेस पूरे इंडिया में थे। इसलिए आज के इंटरव्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। यह इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने चलने वाली थी, लेकिन यह 2 महीने ही उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते थे। उनका ये 2 महीने का एक्सपीरियंस ही दूसरी कंपनीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। 4th फ्लोर के वेटिंग एरिया में अनन्या अपनी बारी का वेट कर रही थी। वो काफ़ी नर्वस थी और उसका हाथ बार बार उसके गले के लॉकेट को पकड़े हुए था। एसके ग्लोबल का 4th फ्लोर स्टूडेंट से भरा पड़ा था। आज यहाँ 400 से भी ज़्यादा के स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आए थे, जिनमें से लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी और इन सभी में सिर्फ 100 स्टूडेंट को ही कंपनी सिलेक्ट करने वाली थी। अनन्या ने अपने आसपास देखा तो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिर्फ वो एक लौती इंसान थी जो शांत और अकेली थी। इसी बीच उसका नाम अनाउंस हुआ। मिस अनन्या। अनन्या ने अपना नाम सुना और तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और इंटरव्यू रूम की तरफ जाने लगी। उसके गाल नर्वसनेस की वजह से लाल हो चुके थे। उसके होठ बार बार खुल और बंद हो रहे थे। वहीं सबकी नज़रें खुद पर पाकर उसे और बेचैनी हो रही थी। क्या आप ही मिस अनन्या है? रूम के बाहर खड़े प्यून ने पूछा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और प्यून ने डोर ओपन कर दिया। अंदर अनन्या ने देखा इंटरव्यू 3 सेक्शन में डिवाइडेड था और यह नॉर्मल भी था क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी और हर सेक्शन में 3 इंटरव्यूअर स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे। लेफ्ट और मिडल साइड पहले ही इंटरव्यू चल रहा था। उसने राइट साइड देखा, वहाँ 2 फीमेल और 1 मेल इंटरव्यूअर बैठे थे। अनन्या को देखते ही उनमें से एक लेडी ने कहा, मिस अनन्या, आप यहाँ आ जाइए। अनन्या ने उन्हें ग्रीट किया और उनकी परमिशन मिलते ही वो उनके सामने की चेयर पर बैठ गई और अपनी फाइल सामने टेबल पर रख दी। मिडल में बैठी लेडी ने उसकी फाइल ली। उनके सामने अनन्या का सबमिशन डिज़ाइन का प्रिंट आउट पहले से रखा हुआ था। करीब 2 मिनट तब उन्होंने अनन्या की फाइल को देखा और साथ ही उसके अभी के डिज़ाइन और सबमिट किए हुए डिज़ाइन को भी देखा। उन्हें कुछ डिस्कस करता देख अनन्या को काफ़ी घबराहट हो रही थी। तभी मेल इंटरव्यूअर ने अनन्या से पूछा, आपके रिज्यूम में लिखा है आप करेंटली एसके कॉलेज के डिज़ाइनिंग कॉलेज डिपार्टमेंट से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रही है। जी सर, अनन्या ने जवाब दिया। इंटरव्यूअर ने आगे पूछा, क्या आपको पता है लास्ट सेशन के एग्ज़ाम के बाद कंपनी खुद एसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी देती है? यस सर, आई नो अबाउट इट, अनन्या ने जवाब में कहा। तो इंटरव्यूअर ने और सीरियसनेस के साथ पूछा, जब आपको पता है एंड आपको यह अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फिर आपने एसके आउटसाइडर एसके कॉलेज में ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता आपका यह कदम बेवकूफ़ी भरा था? अनन्या ने ध्यान से मेल इंटरव्यूअर की बात सुनी। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अरशद ने फाइल के दूसरे नंबर पर ही इस क्वेश्चन का आंसर पुट किया था और अभी अनन्या को इसका जवाब देने में जरा सी भी झिझक महसूस नहीं होने वाली थी। उसने कहा, आई नो मेरा ये कदम देखने में बेवकूफ़ी भरा हो सकता है क्योंकि सेशन के एंड में मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिलना तय है। उस टाइम मुझे किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी एक्स्ट्रा डिज़ाइन सबमिट करने की। एंड में भी मुझे उस टाइम ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, यहाँ तक कि उस वक्त जो मेरे वर्किंग पार्टनर मेरे क्लासमेट ही होंगे, उनके साथ काम सीखने में मुझे और आसानी होगी। लेकिन ऐसे में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। एक अलग और स्ट्रगलिंग एटमॉस्फेयर में वर्क करके मुझे आगे चलकर दूसरे डिज़ाइन के साथ वर्क करने में आसानी होगी, लोगों को समझने में आसानी होगी, साथ ही मुझे उनके डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं अपने क्लासमेट के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। अनन्या का जवाब सुनकर तीनों इंटरव्यूअर के फेस पर स्माइल आ गई। मिडल चेयर पर बैठे इंटरव्यूअर ने हंसते हुए पूछा, तो मिस अनन्या, आपके जवाब को सुनकर लगता है आप आगे चलकर एसके ग्लोबल में काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अनन्या इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उसे जवाब तो देना ही था। वो बोली, यह सच है, मैंने कभी भी एसके ग्लोबल में काम करने के बारे में नहीं सोचा।
मेरा आज यहाँ आने का मोटिव सिर्फ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को गेन करना है। अनन्या ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए अपना जवाब दिया। वो थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि उसका ऐसा करने से हो सकता है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस कम कर देता। फिर भी उसने सच कहा। उसकी सोच के अपोजिट उसका जवाब सुनकर इंटरव्यूअर स्माइल करने लगे। थर्ड इंटरव्यूअर ने पूछा, आप एसके ग्लोबल में काम नहीं करना चाहती? क्या आप किसी और कंपनी के साथ काम करने का प्लान कर रही है? अनन्या ने कहा, एक्चुअली नहीं, अभी मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैं श्योर हूँ करंटली अभी जितनी भी कंपनीज है मैं उनमें से किसी के अंडर काम करना नहीं चाहूँगी। अनन्या ने एक बार फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दिया था। उसने सच कहा था। वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं करने वाली थी क्योंकि वो कभी अरशद से दूर नहीं जाना चाहती थी। इन फ्यूचर वो उसकी हेल्प से इंपीरियल इंडस्ट्रीज के अंडर ही एक ब्रांच ज्वेलरी डिज़ाइन का ओपन कर लेगी। इसके बाद इंटरव्यूअर ने अनन्या से डिज़ाइन के बारे में सवाल किया, स्टोन ज्वेलरीज के बारे में पूछा। अनन्या ने कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब दिए। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि उसके जवाब देने का तरीका एकदम हटके था। इंटरव्यूअर ने अनन्या को एक चांद और फिश के कॉम्बो का पेंडेंट डिज़ाइन करने को कहा। उन्होंने उसके लिए 30 मिनट का समय दिया। यह अनन्या के वर्क टाइम को देखने के लिए था। अनन्या ने पहले एक सी शेप का चांद डिज़ाइन किया, उसके बाद एक सुंदर गोल्ड फिश डिज़ाइन की और उस फिश के इर्द गिर्द पानी की लहरों जैसा कुछ बनाया और लास्ट में उसने फिश के सिर पर हुक डिज़ाइन किया। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन बेहद सुंदर थी। उसका डिज़ाइन देखकर इंटरव्यूअर हैरान रह गई। जब अनन्या ने अपना वक्त पर एक कंप्लीट और बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी किया तो एट द लास्ट में मेल इंटरव्यूअर ने अनन्या से अपना आखिरी क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स योर वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव इट? अनन्या ने कहा, मेरा सबसे वीक पॉइंट है, मैं बहुत कम बोलती हूँ, मेरा बात करने का तरीका काफ़ी रूड है और मैं किसी को लीड नहीं कर सकती। मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ, टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे खुद पर भरोसा है। इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे अपने वीक पॉइंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अनन्या ने इस बार भी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। जैसा कि उसने कहा था, उसका जवाब काफ़ी रूड था। हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो अरशद की। वो जैसा खुद था उसने उसे भी वैसा बना दिया था। बस वो उसके अंदर बसे उस डर को नहीं ख़त्म कर पाया जो अनन्या के दिल में घर करके बैठा था। मिस अनन्या, आप सेकंड राउंड के लिए वेट करिए, फाइनल रिजल्ट सेकंड राउंड के बाद आएगा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और इंटरव्यूअर को थैंक यू बोलते हुए वेटिंग एरिया में आकर बैठकर सेकंड राउंड का वेट करने लगी जो दोपहर के 2 बजे से होने वाला था। उसने टाइम देखा, अभी 1 बजे था और उसे भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने 2 लड़कियों को बात करते हुए सुना। एक लड़की ने बाहर जा रहे स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अभी इंटरव्यू का सेकंड राउंड बाकी है, फिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? उसके जवाब में दूसरी लड़की ने कहा, यह सब 3rd फ्लोर की कैंटीन में जा रहे हैं। तो पहली लड़की ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में? लेकिन मैंने तो सुना है एसके ग्लोबल की कैंटीन की एक सैंडविच की कीमत भी 1000 रुपये है। तो दूसरी लड़की ने थोड़ी जलन के साथ कहा, हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन हर कोई हमारी तरह मिडिल क्लास नहीं होता, वो सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए एक सैंडविच के लिए 1000 रुपये पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने भी जलन भरी नज़रों से एग्जिट डोर की तरफ देखा। दोनों को देखते हुए अनन्या ने सोचा, कोई बड़ी बात नहीं है, बेशक एसके कॉलेज के कैंटीन का खाना भी बहुत महंगा है। उसने उन लड़कियों को देखा और वो उन दोनों की बात से सहमत नहीं थी। उसके पास भी बहुत पैसा था, इतना कि वो पूरे साल भर एसके ग्लोबल की कैंटीन का खाना खा सकती थी। वो बात अलग थी कि उसे पैसे बर्बाद करने की आदत नहीं थी, लेकिन अभी उसे भूख लगी थी और उसे भूख बर्दाश्त नहीं थी। वो खुद से बोली, सिर्फ एक दिन की बात है, कुछ पैसे खर्च करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भूख की वजह से इंटरव्यू खराब हुआ तो मैं अरशद को कैसे फेस करूंगी? इससे अच्छा तो मैं कुछ खा लेती हूँ। यह डिसाइड करते हुए उसने अपने
फाइल बैग में डाली और एग्जिट डोर की ओर जाने लगी। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसे कैंटीन से खाने का एक्सपीरियंस था। उसने कैंटीन में कदम रखा। कैंटीन का डिजाइन काफी यूनिक और स्टाइलिश था। उसने स्टूडेंट को बातें करते और कैंटीन की तरफ तारीफ करते देखा, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरशद के साथ रहने से उसका एक्सपीरियंस बाकी लोगों के मुकाबले काफी अच्छा था। उसने कैंटीन से एक सैंडविच और जूस लिया, जैसे कि उस लड़की ने कहा था। सैंडविच और जूस का उसे टोटल 1200 पे करने पड़ा। वो कॉर्नर से टेबल के पास बैठकर अपना मील एंजॉय करने लगी। उसने अभी कुछ बाइट ही लिए थे कि अचानक ही कैंटीन का माहौल गर्मजोशी से भर गया। लोगों की एक्साइटमेंट और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। क्या ये ईशान कपूर है? ये कितना हैंडसम है। हाँ, सही कहा, ईशान सच में बहुत चार्मिंग है। काश मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिल जाता। तुम गर्लफ्रेंड ही बन सकती हो। काश मुझे ईशान से शादी करने का चांस मिल जाता। तुम दोनों खुली आंखों से अपने सपने देखो। मैं तो चली उससे बात करने। क्या पता मुझे यह मौका दोबारा ना मिले। पागल मत बनो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसके पीछे उसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड खड़े हैं। ईशान तक पहुंचने से पहले वो तुम्हें उठाकर कंपनी से बाहर फेंक देंगे। अनन्या ने यह सुना और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ईशान यहाँ था? लेकिन उसे तो कॉलेज में होना चाहिए था। उसने हैरान होकर एंट्री गेट के अंदर आ रहे ईशान को देखा और वो और हैरान रह गई। उसके पीछे बॉडीगार्ड थे। उसे देखते कुछ सेकंड के लिए तो अनन्या भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। उसने ईशान को कभी भी फॉर्मल ड्रेस में नहीं देखा था, लेकिन अभी वो डार्क नेवी ब्लू सूट में बेहद एलिगेंट लग रहा था। यार, ये कितना हैंडसम है। क्या मुझे इसके साथ एक सेल्फी लेने का मौका भी मिल जाता? एक लड़की की मायूसी भरी आवाज सुनकर अनन्या अपने होश में आई और उसे एहसास हुआ वो क्या कर रही थी। उसने जोर से अपना सिर झटका और ईशान को देखा और चीखते हुए बोली, क्या इन लड़कियों के अंदर दिमाग नहीं है? यह बेवकूफ कहाँ से हैंडसम लग रहा है? अरशद के सामने यह कुछ भी नहीं है। जरूर इन लड़कियों की आंखें खराब हो गई है। उसने यह कहा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने सामने देखा और पाया ईशान ने उसे देख लिया है और वो उसी की तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा बैग के पीछे छुपा लिया और वहां से जाने लगी। उसे चोरों की तरफ भागता देख ईशान जोर से चिल्लाया, अनन्या स्टॉप! वहीं रुको। तुम्हारे भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। अनन्या ने यह सुना और रुकने की बजाय अपने कदम तेज कर लिए। ईशान भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। अभी ईशान से ज्यादा वो उस लड़की को देखना चाहते थे जिसके पीछे ईशान कपूर भाग रहा था। लेकिन वो लड़की कौन थी और वो इस तरह से अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी? सभी इस बारे में सोचने लगे। वहीं अनन्या ईशान से बचकर कैंटीन से निकलने में कामयाब रही, लेकिन ईशान भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पीछे पीछे वो भी कैंटीन से बाहर निकल गया। बाकी के लोग भी उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन गार्ड ने उन्हें रोक लिया।